आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों एवं अपवाह तंत्र के बारे में। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में, जो कि हमारी चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस नदी हो जाएंगी। पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां सोन, जोहिला और महान हो जाएंगी। पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती व माही हो जाएंगी और दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां बैनगंगा, पेंच, बरधा, प्राणहिता व कान्ह नदी हो जाएगी। अगली है हमारी मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित हैं। नर्मदा सबसे बड़ी नदी, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। सोन नदी 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। बेतवा नदी 590 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ये देखिए, ये सिंध नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। ये हमारी बेतवा नदी है। ये केन नदी, ये तमस नदी, ये सोन नदी का उद्गम इधर से होता है। ये नर्मदा नदी, ये माही नदी, ये ताप्ती नदी और ये बैनगंगा और बरधा नदी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में प्रवाहित प्रमुख नदियां। पहली नदी हमारी चंबल, इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका मुहाना चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, सिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो। मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकरडीवाड़ी पहाड़ी से होता है। सिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालमपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं। पहली प्रमुख परियोजना है गांधी सागर, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है। दूसरी है राणा सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और तीसरी है जवाहर सागर, जो कि कोटा राजस्थान में है। ये आप देख रहे होंगे, ये यमुना नदी है। ये चंबल नदी इंदौर के मऊ से निकलते हुए यहाँ जाकर यमुना नदी मिल जाती है इटावा के निकट। यहाँ से ये सारी नदियाँ इसमें जाकर मिलती हैं। ये हमारा ये राणा सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है, नक्शे में आप देख सकते हैं। चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, जो कि भैंसरोगढ़ कोटा राजस्थान में स्थित है। शीतला माता मंदिर इंदौर में स्थित है और झाड़ीदा इंदौर में स्थित है। जानापा पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चूरल, गंभीर, अजनार, उम्बरा, सुमरा नदियों का उद्गम होता है। विशेष तथ्य हैं। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। चंबल नदी में बटागुर, कठुआ, बचित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण भी हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। बनास सीप पर चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है।
नेक्स्ट है हमारी बेतवा नदी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव से हुआ है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। मुहाना। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना, धसान और जामनी। बेतवा की प्रमुख परियोजनाएं हैं सम्राट अशोक परियोजना जो कि हलाली विदिशा में, राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य है, माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य है और पारिशा योजना उत्तर प्रदेश में है। इसके विशेष तथ्य हैं बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिली है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी बेतवा नदी का नक्शा है। ये आप देखेंगे ये कुम्हरा रायसेन से निकलती है। कुम्हरा गांव रायसेन से निकलती है। ये भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी होते हुए ये यमुना नदी में हमीरपुर के निकट मिल जाती है। ये हमारी प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल हैं। प्रमुख नदियां उनके सारे उद्गम स्थल हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां इसकी कुंवारी, महुआ और पहुज हो जाएंगी। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजनाएं हैं मणिखेड़ा मोहिनी सागर परियोजना जो कि शिवपुरी में है। गोपी कृष्ण बांध चौपर नदी गुना में स्थित है। इसके कुछ विशेष तथ्य। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा का बनाती है। सिंध नदी में सकर मछली भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर हो जाएगी। सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीरहरन, मिड़ासन, उर्मिल एवं चंद्रावर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी। केन नदी पर प्रमुख परियोजनाएं गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर, रनगुआ परियोजना छतरपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर। केन नदी पर प्रमुख जलप्रपात गाथा व पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। स्नेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। इसके कुछ विशेष तथ्य हैं। केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का भी दर्जा दिया गया है। ये आप केन नदी का मैप देख सकते होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आहेर गांव डीटी तहसील कटनी से निकलती है और ये यमुना नदी में मिल जाती है बांदा उत्तर प्रदेश के निकट। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट नदी है टोंस नदी या तमसा नदी। इसका उद्गम टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिले से होता है। इसका मुहाना प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी बियड़, महाना व पेलन नदी। टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात हो जाएंगे पूर्वा जलप्रपात जो कि रीवा जिले में स्थित है। पियावन व चचाई जलप्रपात बियर नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है और बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर रीवा जिले में स्थित है। विशेष तथ्य बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
ये मैप हो जाएगा इसका। ये जो लेरी गांव सतना से निकलती हुई ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये प्रमुख नदियाँ, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये प्रमुख नदी हैं, इनका मुहाना कहाँ पर होता है। जैसे नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। सोन नदी दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिरती है। बेतवा नदी यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। माही खंबात की खाड़ी गुजरात में मिलती है। बैनगंगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मिलती है। आदि हो जाएंगे, इन्हें आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की नदियों के अन्य नाम: बेतवा का बेत्रवती, चंबल का कामधेनु चरमावती, नित्यवाही नर्मदा का शिवपुत्री और रेवा, तमसा का टोंस और तमस, केन का कर्णवती सुक्तिमती। महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई एक बार फिर आपको बता देते हैं। नर्मदा की 1312 किलोमीटर, ये सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। चंबल की 965 किलोमीटर, सोन नदी की 780, ताप्ती की 724, बेतवा नदी की 590, माही नदी की 583, पेनगंगा की 569, सिंध नदी की 470, केन नदी की 427 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। चलिए बात करते हैं पूर्वी प्रवाहित नदियों के बारे में। इसमें प्रमुख नदी है हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जोहिला, जारवाही, बनास, गोपत, रेहंद व कन्ही। प्रमुख बांध परियोजनाएं: बाण सागर परियोजना देवलोन शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रेहंद गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। ये सोन नदी का मैप है। ये गंगा नदी में जाकर मिलती है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट है। बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। पश्चिमी प्रवाहित नदियों में प्रमुख नदी है माही नदी। इसका उद्गम स्थल मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश गुजरात व राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां सोम, चाप, अनास व जाखम हो जाएगी। प्रमुख परियोजनाएं: जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में स्थित है और कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में स्थित है। इसके विशेष तत्व: माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेडेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी इस संगम का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां: ये कुछ प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां हैं। इस पीडीएफ इस को आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर जिले से होता है। इसका मुहाना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर व मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर हो जाएगी। नर्मदा की सहायक नदियां हैं, कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा में मिलती हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से थांबर, बंजर, सेर, सक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। नर्मदा में दाईं तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान व हथनी आदि नदियां आकर मिलती हैं। ये नर्मदा नदी का मैप हो जाएगा। अमरकंटक से उद्गम स्थल होता है इसका। ये खंबात की खाड़ी में
गिर जाती है। नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा। जितने भी धारा दुर्ग जलप्रपात हैं लगभग सभी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। पंचधारा अमरकंटक अमूलपुर जिला में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है। मंदाता बदादी जलप्रपात खंडवा में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में स्थित है। जारवानी जलप्रपात गुजरात में स्थित है। ये प्रमुख जलप्रपात की लिस्ट मध्य प्रदेश की नदी में। नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घनसौर तहसील के पीपर टोला गांव से बहती है। नर्मदा नदी के प्रमुख घाट गौरी घाट जबलपुर में स्थित है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया था। सेठानी घाट होशंगाबाद में स्थित है। बरमान का घाट गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर में स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट खरगोन में स्थित है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। नेक्स्ट है हमारा महेश्वर घाट जो कि खरगोन में स्थित है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश के सबसे लंबा नदी घाट है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 16 जिलों से प्रवाहित होती है। इनमें प्रमुख जिले ये हमें ये याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है ये 16 जिले से प्रवाहित होती है। और ये सारे जिलों की लिस्ट इस मैप में दी गई है। नर्मदा नदी के कुछ विशेष तथ्य के बारे में बात करते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वह इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया है व इसके अन्य नाम रेवा, मैकलसुता व शंकरी शंकरपुत्री है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गोर्ज, मंदाता गोर्ज, मुकरता गोर्ज का निर्माण करती है। टोटोर महासी मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजोरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र से गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को पवित्रता के आधार पर कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को, आदिवासी गंगा माही नदी को, मालवा की गंगा छिपरा नदी को, गिवर ऑफ प्लेजर खुशियों की नदी नर्मदा नदी को, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी को। भारत की बहुत सी नदियों के नाम एक समान है, जैसे टोंस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है, दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी है, तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी एक कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारी ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती व अर्णावती। प्रमुख बांध परियोजना पासर रोड
पारसडो बांध बैतूल में स्थित है। हटनूर बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ओकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है विशेष तथ्य। ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री भी है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बुरहानपुर, कुशलवाड़, सूरत है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में ही पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी के किनारे पर गुजरात में स्थित हैं। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत पर अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी का मैप है। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये प्रमुख घाट और उसकी नदियां हैं, इन्हें आपको याद कर लीजिएगा। बेतवा नदी ओरछा, नर्मदा नदी होशंगाबाद, सांडिया घाट नर्मदा नदी पर है, होशंगाबाद में है। गौरी घाट नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में है। संग्राम घाट नर्मदा नदी पर है, मंडला में है। आप ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा चरणगंगा नदी, मनिहार नदी, देवना नदी और उन पर बने राष्ट्रीय उद्यान। चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। मनिहार नदी रमादा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद से देवना नदी प्रवाहित होती है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार से जोगट नदी प्रवाहित होती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन खद्दर नदी प्रवाहित होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला से बंजर हालो और सुपड़ नदी प्रवाहित होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कान नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है हमारी दक्षिण प्रवाहित प्रमुख नदियां। बेनगंगा नदी पहली नदी है। इसका उद्गम स्थल मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बरदा बांध, अंधारी, गरावी, बावनथड़ी व पेंच हो जाएगी। प्रमुख बांध परियोजनाएं संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध बेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। धूती बांध बेनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। राजीव सागर बांध परियोजना बावनथाड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। माचागोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके प्रमुख विशेष तथ्य। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारी बरधा नदी। बरधा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के बरधन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर बेनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सीगाव ग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी बरधा व बेनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संबंध में। भारत में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ने नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। नदी जोड़ो परियोजनाओं से लाभ पेयजल की समस्या कम होगी, सूखा और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव भी होते हैं कुछ, इनमें से प्रमुख है विस्थापन और पुनर्वास की समस्या, जैविक विविधता और प्रतिकूल प्रभाव, वन उन्मूलन की समस्या, अप्राकृतिक और अधिक खर्च। ये मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है।
आप देख सकते हैं ये बेतवा है और ये केन नदी है, इनको इधर से लिंक किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना इसकी शुरुआत 2005 में हुई। समझौते पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021 में हुई। कुल लंबाई 221 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले 13 हैं मध्य प्रदेश के, जिनमें से जिले हैं पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। और दूसरे उत्तर प्रदेश के जिले हैं बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। छतरपुर जिले में दोनन बांध का निर्माण में प्रथम चरण में इसकी शुरुआत हुई थी। द्वितीय चरण में लोअर उर बांध, शिवपुरी, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना, सागर और कोटा बैराज विदिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र व उसके क्षेत्रफल। गंगा यमुना अपवाह तंत्र, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 20-20-70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह में शामिल नदियां चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, क्षिप्रा, टोंस, सोन, केन व काली सिंध। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर फैला है। अपवाह में शामिल उपनदियां तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा आदि। तीसरी है हमारी ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल 65,147 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र 9,804 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियां बोरी, गिरना, अमरावती। माही अपवाह तंत्र चौथी नदी हमारी हो जाएगी। माही नदी का कुल अपवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 7,188 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियां चाखम, सोम आदि। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी गोदावरी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी बेनगंगा और उसकी सहायक नदियां पेंच, कान, बरधा, भवनताड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है हमारी महानदी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्रफल शामिल है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। जल विभाजक एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्न अपवाह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान होते हैं तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि गंगा, यमुना और महानदी, ये वृक्षाकार अपवाह के प्रतिरूप हैं। नेक्स्ट है हमारा अरीय या अपकेंद्रीय। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो वह अरीय अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र बनाती हैं। अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोयला नदी ये अपवाह तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट हमारी परवर्ती नदियां। जब नदियां अपने मुख्य नदी से ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं, उदाहरण के लिए गंगा, यमुना नदियों में मिलने वाली नदियां केन, सिंध, बेतवा आदि। अध्यारोपित नदियां जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है, उदाहरण के लिए चंबल, बनास आदि नदियां। इसी के साथ हमारी मध्य प्रदेश की नदियां समाप्त होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश की बांध एवं बांध परियोजनाएं। धन्यवाद।